गुड न्यूज़ फॉर ऑल द नर्सेज, क्योंकि कॉमनवेल्थ की जो डेडलाइन है वो एक्सटेंड हो गई है 21 अक्टूबर तक। अब जिसने भी अप्लाई करना है मास्टर्स इन नर्सिंग में, वो आराम से 21 तक अपने सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर सकता है। तो कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप के लिए हमें दोनों पोर्टल्स पे अप्लाई करना है। जो CSC का पोर्टल है, कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप का अपना पोर्टल है, उस पर भी, और जो HEC की तरफ से हमारा पोर्टल है जिसमें पूरा एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लिखा हुआ है कॉमनवेल्थ में किस तरह अप्लाई करना है, वो वाला भी करना है। दोनों इंपॉर्टेंट हैं। और HEC के लिए रिक्वायरमेंट है हैट एग्ज़ाम की। तो अगर आप कॉमनवेल्थ में अपने आप को एलिजिबल रखना चाहते हैं तो आपको HEC के थ्रू भी अप्लाई करना पड़ेगा, कॉमनवेल्थ के पोर्टल से भी अप्लाई करना पड़ेगा। और जैसे हैट की डेट्स आती हैं, आपने हैट्स बुक करवाना है और हैट्स में अपीयर होना है, तो उसके मार्क्स काउंट होंगे और फिर ये आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होंगे। अभी बहुत सारी, अगर आप हैट नहीं देना चाहते या पाकिस्तान में नहीं हो, आप किसी गल्फ़ कंट्री में भी वर्क कर रहे हो, तो इसके अलावा भी बहुत सारी स्कॉलरशिप है जिसमें आप अप्लाई करके मास्टर्स में एडमिशन सिक्योर कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने BS किया हुआ है और आप मास्टर्स, आपके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है इतना, क्योंकि मोस्टली UK की यूनिवर्सिटी में, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया की कंट्रीज़ में आपको 2 साल का एटलीस्ट एक्सपीरियंस वो लोग मांगते हैं। GRE के एग्ज़ाम है वो मांगते हैं। IELTS रिक्वायरमेंट होती है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की। तो अगर आप चाइना या कोरिया जैसी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं तो उसमें मोस्टली कुछ बचत हो जाती है, ठीक है, कुछ, लेकिन फिर भी हम लोग अपने चांसेस बढ़ाने के लिए IELTS के एग्ज़ाम में भी अपीयर हो सकते हैं। और इसके अलावा अभी फ़िलहाल कॉमनवेल्थ के लिए मैं एक्साइटेड थी, मैंने अभी उसके पोर्टल देखा, सारा अप्लाई कर सकते हैं जो भी जिनको लगता है उनका क्राइटेरिया पूरा है। इसके लिए एक पुलिस सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है। आप आराम से ऑनलाइन किसी भी अपने ऐप से बना सकते हो। एक प्ले स्टोर का पंजाब का ऐप आता है, वहाँ से बन जाता है। आपको रेफरेंस लेटर चाहिए होते हैं, फिर आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस चाहिए होता है, आप क्यों अप्लाई कर रहे हो किसी यूनिवर्सिटी के अंदर। देन आपको चाहिए होता है एक रिसर्च प्रपोजल, वो मैंडेटरी नहीं होता लेकिन वो चाहिए होता है। लाइक वो आपकी CV को थोड़ा सा वेट देता है कि आप रिसर्च किस टॉपिक में करना चाहते हो, आपका बैकग्राउंड किस रिसर्च में, आपने BS में किस चीज़ में रिसर्च किया, मास्टर्स में आप किस सब्जेक्ट के किस डोमेन में इंटरेस्टेड हो। काफ़ी लंबे चौड़े फॉर्म्स हैं, बहुत डिटेल में वो लोग पूछते हैं, इतनी डिटेल से वो लोग क्वेश्चन करते हैं। पर्सनली किस तरीके से हैं आप लोग, लीडरशिप किस तरह से है, सोशल किस तरह बिहेव करते हैं, और विजन किस तरह का, एटीट्यूड किस तरह का, बिहेवियर, वो डिफरेंट स्टोरीज़ पूछते हैं, चीज़ें पूछते हैं जिसके थ्रू वो ये असेस करते हैं। इसके अलावा एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में डेफिनेटली आपको BS की जो आपका BS है उसकी डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट्स, फिर आपकी इंटर्नशिप वगैरह, जितना एक्सपीरियंस है आपका, इवन स्कूल तक का डाटा मांगते हैं कि आपका कब स्टार्ट किया, कब ख़त्म किया। तो बहुत लेंथी फॉर्म्स है, बहुत टाइम लगता है। अगर 21 भी लास्ट डेट है तो ये मत सोचें कि हमने आखिरी दिन पे जाके अप्लाई करना है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि पोर्टल्स उन डेज़ में बहुत हैवी होते हैं, जैम हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे लास्ट डेट में अप्लाई कर रहे होते हैं और पोर्टल डाउन हो जाता है। तो वो टाइम कभी कभी ऐसा होता है कि आप सबमिट करते हो, वेबसाइट काम नहीं कर रही होती, पोर्टल डाउन हुआ होता है, तो आपका लॉस हो जाता है। तो इसलिए आपने पहले से ही टाइमली अभी ही, मतलब आजकल में भी कोशिश करें, अप्लाई करें और अपना स्कॉलरशिप में अपने एटलीस्ट एफ़र्ट डालें। उसके बाद लेट्स सी कि आप लोगों को शॉर्टलिस्ट करते हैं, आपकी CV किस तरह की, आपका CGPA किस तरह का है, तो उन सारी चीज़ों की बेस पे फिर आपको एडमिशन मिलता है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है मेरे ख्याल से। नर्सिंग, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत बिज़ी हो जाते हैं अपनी नर्सिंग की ड्यूटीज़ की वजह से, थक जाते हैं, मेंटली तौर पे थक जाते हैं और फिज़िकली तौर पे थक जाते हैं, और इतने ऑक्यूपाइड होते हैं, फिर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि हम इस तरह की अपनी करियर ग्रोथ हमारी रुक जाती है या मुश्किल हो जाती है। तो अगर हम थोड़ा सा टाइम निकाल के इन सारी चीज़ों को भी देखें, एक्टिविटीज़ को देखें, तो दैट विल बी रियली होपफुल। सो दिस इज़ इट फॉर नाउ। इंशाल्लाह कमिंग में आई विल ट्राई कि हम इसके ऊपर भी देखें कि मैंने किस तरीके से अप्लाई करते हैं कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप के अंदर या किसी भी स्कॉलरशिप के अंदर। मैंने ये चीज़ सोची है कि जिस तरह अगर मैं एक ही अपने डॉक्यूमेंट में सारा डाटा लिख ले और फिर वही डाटा कॉपी पेस्ट करके, ये नहीं बोलना चाहिए मुझे, लग ये अच्छा नहीं है। अच्छा, अब मैं ना ये भी सीख रही हूँ कि आपको क्या चीज़ ऑन स्क्रीन बोलनी है, क्या चीज़ ऑन स्क्रीन नहीं बोलनी, क्योंकि विद कंटेंट क्रिएशन कम्स अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। सही। तो बस इस तरह के छोटे छोटे टिक्स एंड ट्रिक्स होते हैं कि आप किस तरह जल्दी से अप्लाई कर सकते हो यूनिवर्सिटीज़ में, मैक्सिमम स्कॉलरशिप में किस तरह अप्लाई कर सकते हो टू मेक योर चांस ग्रेटर कि आपको स्कॉलरशिप विन कर लें।